मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बस समझना इसको, ठीक है, सुनना एक सेकेंड। सुनो, हम ये बोल रहे थे कि यार इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या था इसका, प्रिंसिपल ये था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। क्या मतलब ये कि अलग अलग तरह की एनर्जी सोर्सेज यूज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ठीक है, डिवाइस है एक तरह से तुम बोल सकते हो। एक कहाँ पर यूज होता है, तो सिंपल सा यूज है, जहाँ पे भी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो वहां पर जनरेटर यूज किया जाएगा, ठीक है आता। उसके बाद आता है ये कॉन्सेप्ट कि ये तो बना कैसे होता है, तो बना कैसे होता है, दो परमानेंट कॉइल चाहिए, परमानेंट वो सॉरी मैग्नेट चाहिए इसके लिए, बीच में एक कॉइल होनी चाहिए जिसपे फोर्स लगेगी और वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और करंट डिटेक्ट करने के लिए या फिर करंट को यूज करने के लिए एक सोर्स होना चाहिए, तो करंट डिटेक्ट करने वाला सोर्स लगाया भी हमने, ठीक है, तो वो गैल्वेरोमीटर है, ठीक है, वो डिटेक्शन दिखाएगा। उसके बाद हमने नेमिंग कर दिया एबीसीडी नाम की एक कॉइल है जो बीच में रखी है, करंट कैरिंग नहीं है वो, क्योंकि करंट तो बनाना है ना, ठीक है, लेकिन उसमें फोर्स जरूर लगेगी, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये चलो ये सब तो चीजें ठीक है, अब बताओ वर्किंग कैसे है, काम कैसे करती है ये चीज, तो चलो वर्किंग की बात करते हैं, ठीक है, सुनना। वर्किंग के लिए हमको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि राइट हैंड रूल लगाऊंगा मैं, और मुझे राइट हैंड रूल लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है और फोर्स चाहिए होती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, और मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स का है ये कॉइल अंदर की तरफ जाए चाहे बाहर की तरफ जाए, तो उसी की तरफ उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता था कि करंट ऊपर की तरफ बने, तो मैंने जब राइट हैंड रूल लगाया ना, तो मैंने देखा कि फोर्स अगर बाहर की तरफ लगेगा तो करंट ऊपर की तरफ बनेगा, तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना यही चाहिए, क्योंकि हम मोटर में भी यही पढ़ा था, इसलिए हमने यहाँ पे वेट करा, ठीक है। सुनना, मैंने इस कॉइल को बाहर पकड़ के खींचा ए बी वाली साइड से, ए बी वाली साइड को बाहर पकड़ के खींचूंगा तो सी डी वाली साइड अंदर जाएगी, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। ए बी वाली साइड ऊपर की तरफ उठी तो फोर्स इधर की तरफ लग रही है, मैं नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होती है सबको पता है, तो ये डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन क्या आ गई अपने आप से ऊपर की तरफ, तो करंट कहाँ से निकल कर रहा है, ए से बी, अगर करंट ए से बी जा रहा है तो बी से सी आएगा, सी से डी जाएगा, ये सबको पता है, ठीक है। अब देखना जरा, डी वाली साइड R2 है, डी का एंड पॉइंट R2 है जो B2 के कॉन्टेक्ट में है, समझ आया। और यहाँ पे गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, A1 की स्टार्टिंग है R1 से जो B1 के कॉन्टेक्ट में, तो इसका मतलब R1 B1 के कॉन्टेक्ट में और R2 B2 के कॉन्टेक्ट में, समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। जैसे ही हाफ टर्न हुआ CD इधर आ गया और AB उधर चला गया, तो कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब R2 तो इधर आ गया ना यार, और R1 इधर चला गया, तो R2 अब B1 के कॉन्टेक्ट में आ गया और R1 B2 के कॉन्टेक्ट में आ गया, मैं यही तो बोल रहा हूँ। और ये भैया चेंज किसने करी, एक सेकंड, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज किसने करी, मतलब कि इस एक्सल को एज इट इज रखकर पोलैरिटी कौन चेंज करा, तो यहाँ पर ये जो R1 और R2 है ना, ये जो B1 और B2 ये ब्रशेज है, इसका मतलब कॉम्यूटेटर की तरह काम करे जो पोलैरिटी चेंज कर दे, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, हाँ ठीक है। समझाया मैंने क्या बोला, अभी पूछ लो डाउट, एक सेकंड मिल गया, या तो समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो जैसी पोलैरिटी चेंज हुई अब सीडी इधर आ गया, ठीक है, तो पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, इस ऐसे में क्या था कि जो ए बी वाली साइड थी वो ऐसे थी, ठीक है, लेकिन अभी इधर आ गया, तो अब क्या हुआ, R1 B1 के कॉन्टेक्ट में था, R2 B2 के कॉन्टेक्ट में, लेकिन जैसे ये कॉइल ऐसे होके ऐसे हो गई, तो अब R1 B2 के कॉन्टेक्ट में आ गया, इधर की तरफ आ गया क्योंकि, और जो R2 जो इधर था वो घूम के इधर आ जाएगा तो B1 के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, और पोलैरिटी हाफ टर्न पे चेंज हो गई, फिर दोबारा घूमेगा तो एक पूरा टर्न हो गया और पोलैरिटी नॉर्मल, ठीक है, फिर हाफ टर्न होगा, फिर पोलैरिटी चेंज होगी, फिर हाफ टर्न हो गया नॉर्मल हो गया और पोलैरिटी दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, और ये कॉइल ऐसे से रोटेट करती रहेगी, तो इसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और जैसे से वो रोटेट करेगी तो वैसे वैसे क्या होने लगे, करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, आप उसको करंट का यूज करो, या फिर अभी हमने गैल्वेनोमीटर लगाया डिटेक्ट करने के लिए, तो आप उससे डिटेक्ट करो। अब पूछ किसको पूछना है, भैया वही एक बार ना कार्बन ब्रशेस और वो R1 R2 इस वाले फिगर में बना के दिखाना, ये CD आपने जो दोबारा बनाया। बोल दोबारा बोल दोबारा बोल दोबारा बोल। ये जो भैया आपने बोला ना कि B2 R2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये एक बार इस वाले फिगर में बना के दिखाना भैया। ये देखना है यार, इधर देख, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखियो। अब देख, परमानेंट कॉइल ये रही, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ठीक है, ये कॉइल ये रही, ठीक है, एक्सल तो एज इट इज है ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये चीज डी इधर आ गया, सी इधर आ गया, यही बोल रहा है ना, ये आ गया, हाँ भैया। अच्छा ठीक है, देख अब देख, ये डी क्या था, डी वाला एंड R2 था, तो R2 देख इधर आ गया, ठीक है, और जो B1 के ये जो ए का था वो R1 था, तो R1 इधर आ गया, लेकिन B1 B2 कभी अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करते, क्यों, क्योंकि यार वो तो फिक्स चीज है ना, ठीक है, तो वो देख ये रहा,
तो और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो देख B1 अभी भी इधर है, B2 अभी भी इधर है। अब दिमाग लगा, B1 R1 एक साइड है और B2 R2 एक साइड है, लेकिन जब हाफ टर्न हुआ तो B1 B2 तो वहीं पे ही है, लेकिन R2 और R1 की पोलैरिटी चेंज हो गई। तो देख B1 R1, लेकिन यहाँ पर क्या है, B1 और R2। इधर की तरफ क्या है, R2 और B2, लेकिन इस टाइम क्या है, R1 और B2। अभी समझ में आया? अभी बोल रहे समझ में नहीं आया? अब तो बेटा आ पाप गया लगा। भैया। हाँ अभी समझ में आया ना, ठीक है। अच्छा अब डाउट, भैया ये जो कॉइल है इसको ऊपर नीचे क्यों प्लेस करा है, मतलब एकदम बराबरी पे क्यों नहीं हुआ जोड़ने है? के लिए, वो जोड़ने के लिए, वो अटैचमेंट है ताकि तुझे दूर से दिखाई दे, इसलिए ऐसा किया हुआ है। और मैंने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ, मैं नॉर्मल भी बना देता, मैंने एनसीईआरटी से रिलेट करके बनाया, इसलिए एनसीईआरटी में भी ऊपर नीचे, और ध्यान से देख दिखा दूंगा मैं भी, तो डाउट लेने दो भैया। इसमें ना तो करंट है और ना, अबे नलायक, घूसा मारूंगा ना, क्या समझ रहे थे इतनी देर से? अबे करंट तो बनाना है इसमें, करंट ही तो देख डिटेक्ट कर रहा है ये, करंट ही। अबे ओ भाई, मोटर नहीं चल रहा है, ये जनरेटर चल रहा है। पूरी राम कथा निकल गई कि करंट बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं, कह रहा करंट नहीं है। और मैकेनिकल एनर्जी तो दे भैया ना यार हम, करंट नहीं है ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी तो हम देंगे ना। मैं सिर्फ फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने का मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूँ उसको भाई। समझ में आया मैंने क्या बोला? और कैसे विंडमिल में? विंड मिल में जैसा होता है, हाँ विंड मिल के अंदर क्या होता है, अभी हम इसके बाद ना सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर शुरू करेंगे। टरबाइंस मूव होता है। हाँ सोर्स ऑफ एनर्जी शुरू करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि विंड मिल कैसे काम होता है। तो विंड मिल के अंदर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। अब मैं हाथ से नहीं घुमाकर हवा के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूँ, उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो भाई यही तो है, यही तो है। तो हवा आएगी तो इस एडी को मतलब ऊपर धक करे, अंदर धक करे, कुछ भी गए, तो मैकेनिकल एनर्जी हवा दे रही है। इस टाइम मैं अपने हाथ से मूव करा रहा हूँ, पेट्रोल डाल के मूव करा रहा हूँ, जैसे मर्जी मूव करा रहा हूँ, तो मैं फोर्स दे रहा हूँ भाई उसको। इसी को तो कहता है मैकेनिकल। पूरी एग्जाम कथा चली गई, ऋषभ मार खाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया ऋषभ तो पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रशेज और स्प्लिट रिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है अभी मैं रीड करा, पूरा समझ में आ जाएगा। बोल बोल बोल। भाई डायग्राम पेपर में आ सकते हैं बनाने को? यार देखो, ये डायग्राम अगर आएगा तो 2-4 लाइन तो सीखने मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा बना सकते हो। चलो अब मैं क्या नाम है, सारे डाउट धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ उसमें बता देता हूँ, ताकि तुम्हारे डाउट थोड़े क्लियर हो, ठीक है। मैं एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। भैया जो कोयल है ये वो R2 और R1 से कनेक्टेड है ना, जो कोयल है? ये अच्छा कॉइल, हाँ R1 R2 से कनेक्टेड है कॉइल, हाँ। हाँ 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 ठीक है। सुनना, अब मैं एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ, सुनो, ठीक है। मैं एनसीईआरटी रीड नहीं करा था, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। देखो क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैं थोड़ा जल्दी रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तुम बाकी रीड करते रहना साथ साथ, बुक को जूम इन कर लो, जूम इन करना तो आता होगा तुम्हें, उसको जूम करोगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ से भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ से हो नहीं रहा है शायद, ठीक है। सुनना, यहाँ से हो नहीं रहा, वरना हो जाता है। चलो ठीक है, सुनना। बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंशन एक्सपेरिमेंट टाइटल छोड़ दो इसको। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे कि आपको फिगर में दिखा रखा है, बना हुआ होता है। अब सुनना किससे बना हुआ हो रहा है, ठीक है। तो एक एबीसीडी नाम की कॉइल से बना हुआ है, जो 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी हुई है, सबको पता है। 2 परमानेंट मैग्नेट कौन सी हो गई? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और फिर मैं ना, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो, क्या है, 2 परमानेंट मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट ये रही और दूसरी परमानेंट मैग्नेट ये रही, और उसके बीच में एक कॉइल रखी हुई है, वो ये रही कॉइल। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना जरा ध्यान से आगे। उससे आगे बोल रहा है, 2 परमानेंट मैग्नेट के बीच में उनके जो 2 एंड है वो कनेक्टेड है रिंग से R1 और R2। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई दे, एक सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो कॉइल जहाँ पे खत्म हो रही है उसका R1 R2 है, जो अभी इसने पूछा डाउट, जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ कि ए का एंड जो है वो R1 है और डी का एंड जो है वो R2 है, और वो दोनों एक्सल से जुड़े हुए हैं। कह रहा जो इनर साइड है रिंग की वो किससे बनी हुई है? इंसुलेशन से बनी हुई है। सर वो इंसुलेटेड है, वो छोड़ दो। टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज, कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज मतलब जो कंडक्ट कर रहे हैं, जो वहां से करंट बनकर आएगा उसको पास ऑन कराएगा। तो वो 2 ब्रशेज है और उन ब्रशेज का नाम क्या है? B1 B2। आगे सुनना, कह रहे जो रिंग होती है R1 और R2 इंटरनली अटैच होती है एक्सल से, ये सबको पता है, क्योंकि अगर R1 R2 एक्सल से अटैच नहीं होगी तो रोटेट कहाँ करेगी? हवा में थोड़ी रोटेट करेगी। चलो ठीक है, एक्सल पता है ना, एक रॉड जिसके चारों तरफ कहीं घूमेगी, वो रॉड है, एक्सल कहते हैं उसको। कह रहे एक्सल को अब चाहे आप मैकेनिकली रोटेट कराओ बाहर से
या फिर किसी भी तरीके से रोटेट कराओ, वो रोटेट करनी चाहिए, हमें रोटेशन से मतलब है। और जैसे ही रोटेट होगा तो वैसे ही क्या होने लगेगा, करंट कैसे बनेगा वो बात की बात है। अब इस पैराग्राफ से पढ़ते हैं, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, जहाँ पे समझ नहीं आएगा प्लीज बोल देना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि रीड कर रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है भाई पूरे सेशन में, ठीक है। अब इसको भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बस निकल जाएगा सारा टाइम। सुनना, चलो थोड़ा धीरे भी रीड कर लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। सुनना, when the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up and the arm CD moves down। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, AB ऊपर उठ रही है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरी फोटो पे क्लिक कर दिया करो, वो जूम हो जाएगा, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से। तो अब क्या बोल रहा है वो, AB ऐसे था, ठीक है। तो AB इधर वाली साइड थी, तो अगर AB पे क्लिक, वो मतलब सॉरी AB पे फोर्स लगेगी और AB को साफ साफ बोल रहा है वो कि हम ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। तो AB को ऊपर उठा रहे हैं तो AB ऐसे जाएगी और CD देखो पीछे की तरफ जा रही है, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ए बी ऐसे है तो ए बी को अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो देखो सीढ़ी धस रही है, समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। ये सीढ़ी धस रही है, आगे देखो, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, हाँ पता है हमें ये बात। तो कह रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो एबीसीडी कॉइल है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, ऑब्वियसली बात है क्लॉकवाइज ही तो घूम रही है, ये देखना क्लॉक जैसे घूमती है। छोड़ दो भैया, हाँ बोल बोल बोल। भैया परमानेंट मैग्नेट और ये टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है, टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। पढ़ा था तेरे को, याद है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था? हाँ भैया। क्या था बता। अरे भैया उस दिन तो मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरी लाइट ही नहीं थी घर में, इसलिए अभी वो क्लास ली नहीं थी भैया, सच में। अभी बोल रहा है कि मेरे को पता है, अब पूछ लिया तो कहता नहीं है भैया, मेरे को लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब जिनको याद होगा उनको अच्छी तरह पता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब था कि एक रॉड की तरफ चारों वायर लपेट दिया और जब मैं दे रहा हूँ तब तक वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो वो टेम्परेरी मैग्नेट हुई ना, सोलोनॉइड रपेट दिया, सोलेनॉइड की तरह, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब मैं देखो यार, मैं जब तक करंट दे रहा हूँ तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करे, तो टेम्परेरी मैग्नेट हुई। लेकिन जो हमारे घरों में जो हम स्पीकर वगैरह से निकाल लेते हैं वो तो परमानेंट है ना, उसके अंदर तुम करंट दो मत दो कुछ भी करो उसको ऐसे ही पकड़ के रखो, वो तो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। अभी समझ में आ गया परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब क्या है। टेम्परेरी का मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी। और परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है, ठीक है समझ आ गया तुम लोगों को, ठीक है। आगे सुन, अब तो ठीक है, किसी और को तो डाउट नहीं है टेम्परेरी और परमानेंट में। परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा मैग्नेट ही रहती है, जो हम नॉर्मली यूज करते नहीं है, ठीक है वो। और टेम्परेरी वो होती है जो मैंने एग्जांपल बताया था कि जब तक करंट जाएगा तब तक मैग्नेट की तरह काम करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एबीसीडी जो है कॉइन, तो वो रोटेट करेगी तो क्या होगा, रोटेट करने पर वो क्या करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। और करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो अगर ए बी ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ए बी से जाएगा सी की तरफ, सी से बी की तरफ और सीधा वो गैलोमीटर के पास पहुंच जाएगा। कह रहा है आफ्टर अ हाफ रोटेशन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हर बार हाफ रोटेशन ले लेके चल रहा था, मैं कभी भी पूरी रोटेशन एक साथ नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो सुनना, ये हो गई। और हाफ रोटेशन के बाद कॉइल कैसे दिखाई देगी, तो डीसी सीडी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, तो जो कि कॉइल मैंने छोटी सी साइड में दिखाई थी हिमांशु के बोलने पर। तो नया मैंने क्या बोला, आगे सुनना, ठीक है। सीडी स्टार्ट मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब करंट जाने लगेगा डी से सी, सी से बी और बी से ए। सबको पता है, मैंने बहुत बार बता दिया। तो मेरी उससे मतलब छोटा जो आ रहा है उससे जूम करोगे तो तुम्हें बोर्ड भी दिखेगा और बोर्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले ए बी इधर था तो ए से बी की तरफ जाता था, बी से सी, सी से डी। लेकिन जब सी डी इधर आ गया तो अब करंट जा रहा है डी से सी, सी से बी, बी से ए। तो पहले ए बी सी डी थी डायरेक्शन, अब डी सी बी ए डायरेक्शन, है ना। कितनी बढ़िया बात है। हाँ भैया ये तो ठीक है, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सच्चा करंट, कह रहा है जो इस वक्त जो करंट हो रहा है हर हाफ इंटरवल पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को बोला जाता है अल्टरनेट करंट। तो देखना, दिमाग लगाना, हर हाफ टर्न पे पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। पहले हाफ टर्न पे ए से बी, बी से सी, सी से डी। मैं सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ कि पहले हाफ टर्न पे ए बी सी डी, फिर अगले हाफ टर्न पे डी सी बी ए, फिर हाफ टर्न पे ए बी सी डी, फिर डी सी बी ए बी सी डी, डी सी बी ए बी सी डी, डी सी बी ए। ओ यो मस्त गाना बन गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर हाफ टाइम पे पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो जब हर हाफ टाइम पे पोलैरिटी चेंज होती है ना, उसको कहते हैं अल्टरनेट करंट। क्यों कहते हैं तुम्हारा भाई बताएगा, ठीक है, डायग्राम से बताएगा तुम्हारा भाई, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू गेट अ डायरेक्ट करंट, कह रहा है अगर आपको डायरेक्ट करंट चाहिए तो अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटर। वो क्या करता है, सुनना चाहिए हमसे, स्प्लिट रिंग टाइप कॉम्यूटेटर। मैं बार बार बोल रहा था, कॉम्यूटेटर एक डिवाइस है जो अलग अलग तरीके में आता है, तो उसका स्प्लिट रिंग वाला तरीका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहा है वो
स्प्लिट टाइप ऑफ कम्यूटेटर। तो चलो कम्यूटेटर का एक टाइप है स्प्लिट रिंग, बार बार बोल रहा था मैं पहले भी ये बात, सुनना आगे ध्यान से, ठीक है। एक सेकंड में इसको ऊपर कर दूं, ठीक है, सुनना, ठीक है। तो कह रहा है अगर आपको डीसी करंट चाहिए, मान लो आपको मन कर रहा है कि भाई मुझे एसी करंट की जरूरत नहीं, मुझे डीसी करंट की जरूरत है, एसी डीसी क्या होता है ये बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें डीसी करंट की जरूरत है, तुम क्या करोगे, इस अरेंजमेंट में ब्रशेज जो है वो ऑल टाइम कॉन्टैक्ट में डाल दोगे। ऑल टाइम कॉन्टैक्ट से क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगी नहीं, मतलब कॉइल तो रोटेट करेगी लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, और पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो करंट लगातार आता रहेगा, और जब लगातार आता रहेगा तो पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट करंट कह देते हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया अल्टरनेट करंट अच्छा होता है, डायरेक्ट करंट अच्छा होता है, वो जब हम अल्टरनेट और डायरेक्ट में डिफरेंस पढ़ लेंगे तो तुम अपने आप ही बता देना मुझे कि क्या कौन सा अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे सुनना, कह रहा है डायरेक्ट करंट में होता क्या है कि जो कम्यूटेटर हम लगा रहे हैं उसमें क्या एक ब्रश हमेशा कॉन्टेक्ट में रहता है। जैसे इसमें क्या हो रहा था अभी, इसमें R1 B1 R2 B2 ऐसे था, फिर जब चेंज होती थी तो ब्रश चेंज हो जाता था, लेकिन उसमें क्या होगा, एक ब्रश हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, चिपका रहेगा, तो कांस्टेंट करंट निकालता रहेगा। नोट कर लो, नोट कर ले बेटा, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, और तुम्हें पता है मैं रिमूव कर दूंगा, क्लास में दोबारा एंट्री भी नहीं दूंगा, ये याद रखना। सुनो आगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, स्प्लिटिंग हमेशा काम करता रहता है, ठीक है, यहाँ तक आगे सुनना, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट इज द डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। ये तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। पहले मुझे ना हाथ खड़ा करो, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते वापस, चलो यहाँ पे सुनना है मैंने क्या बोला, अब सुनना जरा ध्यान से यार, ठीक है। तो ये क्या था, ये था, यहाँ तक था, ठीक है। वैसे आज चैप्टर शायद खत्म नहीं होगा, कैसी हो जाए, टाइम कितना बचा है, 20 मिनट है, चलो देखते हैं। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर समझते हैं, ठीक है। तो अब अल्टरनेट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसमें समझना जरा ध्यान से। देखो यार, दो चीजें हैं, सिंपल सा मतलब है, अल्टरनेट करंट मतलब एसी और डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, ठीक है। तो एसी और डीसी, तो मैंने क्या बोला, सुनो, अल्टरनेट करंट का मतलब क्या होता है, जो एक ऐसा करंट जो हमेशा हर हाफ इंटरवल पे अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, कभी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, वो कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाऊं तो तुम डायग्राम से ऐसे समझ सकते हो, कुछ देखना जरा ध्यान से। सुनना, देखो अल्टरनेट करंट क्या करता है और डायरेक्ट करंट क्या करता है। मान लो एक ये मतलब मैंने वो ले लिया, ठीक है। सुनना, अल्टरनेट करंट में क्या होता है, अल्टरनेट करंट में हर हाफ टर्न में पोलैरिटी चेंज होती है। मान लो ये एक हाफ टर्न हुआ, ठीक है, मान लो ए बी ऐसे था, अब ए बी जब ऐसे था, ठीक है, ए बी ऐसे था, तो इस टाइम जो करंट बना होगा वो ये रहा, ठीक है। और फिर जब ये डीसी आ गया तो डीसी पे भी तो करंट बनेगा, तो वो ये रहा, ठीक है। फिर एसी पे बनेगा, फिर ये रहा, फिर डीसी पे बनेगा, वो ये रहा। तो देख रहे हो, जैसी करंट एबीसीडी से जाता था, ए डीसी बी एबीसीडी डीसी बी एबीसीडी डीसी बी ऐसे बन रहा है, इसको कहते हैं अल्टरनेट करंट। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि हर हाफ इंटरवल पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, पहले एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, फिर पॉजिटिव, तो हर हाफ इंटरवल पे पोलैरिटी चेंज हो रही है। मुझे अगर पोलैरिटी चेंज नहीं करनी तो मैं क्या लगा दिया था वहां पर, मैंने लगा दिया था स्प्लिट रिंग, जो क्या करके रखता था, जो हमेशा कॉन्टैक्ट जोड़ के रखता था। तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे क्या होगा, तो वो करंट कैसा बनेगा, वो एक करंट कांस्टेंट बनेगा, मतलब वो जाता ही रहेगा, ऐसा कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अब बात आती है कि भैया तो डायग्रामेटिकली समझ में आ गया कि अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट क्या होते हैं, ठीक है। अब बताओ इसके बारे में, तो सुनना, अल्टरनेट करंट पोलैरिटी चेंज करने की वजह से क्या होता है कि वो ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमको पोलैरिटी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो अल्टरनेट करंट के बेसिस पर आती है, मतलब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अल्टरनेट करंट है, ठीक है। लेकिन जो बैटरीज होती हैं, कार की बैटरी हो गई हमारे घर, मतलब छोटी हमारे पास जो बैटरी होती है वो कौन सा करंट देती है, वो डायरेक्ट करंट देती है। मतलब क्या है, मतलब ये कि अल्टरनेट करंट का मतलब क्या, जो पोलैरिटी चेंज करता है, जो हमारे घरों में आती है, जिससे हमारा पूरा घर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कार बैटरीज होती है या फिर अलग तरह की जो बैटरीज होती है वो सारी डायरेक्ट करंट देती है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि अगर अल्टरनेट करंट के कॉन्टेक्ट में अगर तुम गलती से आ गए तो एक चांस होता है उससे बचने का, लेकिन डायरेक्ट करंट अगर ज्यादा पावर का आ गया तो चांस बिल्कुल नहीं होता बचने का। रीजन क्या है इसका, खुद डायग्राम समझा देगा इस बात को। खुद सोचो कि जब डायरेक्ट करंट अल्टरनेट करंट काम करता है ना, अल्टरनेट करंट का एक टाइम ऐसा आता है हर हाफ इंटरवल पे, एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो करंट जीरो होता है, देखना यहाँ पे जीरो है, तो इस टाइम में तुम छूट भी तो सकते हो। तो होता क्या है कि जब चिपक जाता है तो इधर से धक्का लगता है ना, तो धक्का इसी इंटरवल पे लगता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें कॉन्टेक्ट में तो यहाँ पे छूट सकते हो,
यहाँ पे तुम बच सकते हो, यहाँ पे तुम बच सकते हो। तो हर हाफ इंटरवल के बीच में एक जीरो पॉइंट आता है, जीरो करंट जब होता है तो वहां पर जीरो करंट तो नहीं होता खैर, लेकिन वहां पे तुम्हारे पास चांस होता है बचने का, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार चिपक गए तो फिर तो, अब ये मत बोलना कि डायरेक्ट करंट में भी तो चिपक जाते हैं लोग, तो वो अलग केस है, अलग केस है, मतलब वो कॉन्टेक्ट में ही रहेगा, फिर वो छूट ही नहीं पाए, वो अलग चीज है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया हमारे घरों में अल्टरनेट करंट आता है, इसी वजह से आता है क्या कि हमें करंट ना लगे? नहीं यार, वो इस वजह से नहीं आता। क्यों नहीं आता? इस वजह से क्योंकि जो अल्टरनेट करंट है ना, वो इतना अच्छा होता है कि ये दूर तक हम ट्रेवल करा सकते हैं। मतलब ये कि मान लो एक पावर प्लांट है, ठीक है, मान लो उत्तराखंड में एक पावर प्लांट है, ठीक है, मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट हैं, मेन पावर प्लांट वहीं पे ही है, जैसे हेवी डैम वाला पावर प्लांट, ठीक है, सुनना। तो वहां पर क्या होता है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वहां से दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में पहुंचा रहे हो या अल्टरनेट करंट की फॉर्म में पहुंचा रहे हो तो ज्यादा अच्छा कब होता है? ऑब्वियसली अल्टरनेट करंट, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट करंट की फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर रहे हो ना, तो एनर्जी की वेस्टेज कम होती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में ज्यादा करंट की वेस्टेज होती है, इसलिए अल्टरनेट करंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। खत्म। अभी भी अगर किसी महापुरुष को समझ में नहीं आया, या फिर क्या कहते हैं फीमेल वाले को क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं है, ठीक है, मेरी हिंदी इंग्लिश सब खराब है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को पूछ सकता है वो पूछो। एसी और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं इंडिया में, अगर बात कर रहे हैं डीसी की हम फ्रिक्वेंसी की बात नहीं करते, अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट में हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें पता होगा, मैंने पहले भी बता रहा जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था कि हमारे इंडिया में 220 वोल्ट की बिजली आती है, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इस 50 हर्ट्ज का मतलब पता है क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि एक सेकंड में 50 ये बनती है। 50 ये बनने का मतलब क्या? 50 वेव्स बनती है। तो मैंने क्या बोला, तुम्हें पता होगा फ्रिक्वेंसी की जैसे डेफिनेशन। पिछली क्लास में 9th में साउंड चैप्टर था। हाँ बिल्कुल सही, 9th क्लास ही बोल रहा था मैं। 9th क्लास में साउंड चैप्टर में तो मैंने पढ़ी थी फ्रिक्वेंसी, और वहां पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ वेव, बीट्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन ये नहीं था, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी वेव पास हो रही है उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। हमने वो टाइम मतलब जब तक हम हर्ट्ज लेते हैं तब तक हम टाइम 1 सेकेंड लेते हैं, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है ये बताता है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो अगर 50 हर्ट्ज है ना, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में ऐसी 50 वेव पास हो रही है। तो मैंने क्या बोला, तो अगर 1 सेकेंड में 50 वेव पास हो रही है तो ऐसा करंट हमारे इंडिया में पास ऑन होता है। तो अगर ये कॉइल कितनी बार घूम रही होगी उसी के हिसाब से घूम रही है। अगर 50 वेव्स बनानी है तो उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, तुम यहाँ एस्टिमेट लगा लो, खत्म हो गएगा। तो मैंने क्या बोला, तो वो जो कॉइल घुमा रहे हैं हम, तो इतनी तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से ऑब्वियसली। 1 सेकेंड में 50 ऐसे टर्न बनाने, तो इसको कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो मैंने कहा खत्म। अब पूछो और आगे किसको पूछना है। भैया डीसी में नहीं होती? डीसी? अबे भाई, अरे यार मेरे भाई, एक बात बताइए जरा, अल्टरनेट करंट में वेव्स बन रही है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड अभी के लिए, ठीक है। इसमें कौन सी वेव बन रही है बताइए जरा, दिल पे हाथ रख और बता। कोई सी नहीं। तो फिर तेरा सवाल ही गलत है यार, दिल तोड़ दिया यार तूने मेरा। चलो कोई बात नहीं। भैया हाँ बोल बोल बोल। भैया ये जो जनरेटर है उसमें एसी वाला वो हो रहा है ना, एसी करंट मतलब अल्टरनेट करंट। अब बोल, दोबारा बोल, बोल। तो उसमें वो मूव करता है मतलब फोर्स लगती है, फिर वो मूव करता है, फिर करंट बनता है ना हाँ जनरेटर में। हाँ 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 ठीक है। तो, तो डीसी में अगर वो मूव ही नहीं करता तो फोर्स कैसे लग रही है? अबे क्वाइल तो मूव कर रही है पागल लड़की। मूव कर रही है लेकिन फोर्स वो कैसे, वो बता दे एक क्वाइल बार। हमेशा मूव कर रही है, चाहे एसी बना चाहे तो डीसी बना, क्वाइल तो हमेशा मूव कर रही है। बस अल्टरनेट करंट में होता ये है कि पोलैरिटी, मैंने बता दिया, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, लेकिन डायरेक्ट करंट में जो ब्रश था ना वो हमेशा कांटेक्ट में रहता है, तो जितनी बार भी घूमेगा लगातार करंट देता रहेगा। लेकिन अल्टरनेट वाले में एक बार घूमता था, कांटेक्ट में आता था, करंट देता था, फिर जब घूमने का स्टार्ट करता था कांटेक्ट छूट जाता था, फिर जब रुकता था तो कांटेक्ट में आता था, फिर करंट देता था, जिसकी वजह से वेव बनती थी। उसमें हमेशा एक ब्रश चिपका रहता है, तब घूमता रहेगा करंट देता रहेगा, तो इस वजह से ये बनता है।
तो फोर्स लगेगी तभी तो कॉइल घूमेगी। अब चाहे तो अल्टरनेट करंट बनवाओ उससे, चाहे डायरेक्ट करंट बनवाओ। अल्टरनेट करंट बनवाओ, डायरेक्ट करंट ना फोर्स पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ब्रश पे डिपेंड कर रहा है कि ब्रश कॉन्टेक्ट में है या नहीं। अभी भी समझ नहीं आया क्या? बोल जल्दी बोल। भैया भैया मतलब वो डायरेक्ट करंट में स्प्लिट रिंग्स मूव नहीं करती। स्प्लिट की इसलिए लगाई गई है कि वो कांटेक्ट में रहे, घूमेगी तो है ही लेकिन वो कांटेक्ट बना के रखे हमेशा। अल्टरनेट वाले में कांटेक्ट टूट जाता है, जैसे टर्न लेता है वो, लेकिन उसमें हमेशा कांटेक्ट में रहता है वो। ठीक है, मान ले फॉर एग्जांपल, खुद दिमाग लगाओ मेरे साथ। ठीक है, मान ले मैं एक राउंड लेता हूँ और मैं तो एक ताली देता हूँ, तूने ऐसे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, मैं तो एक बार ताली देकर जाता हूँ। मैं राउंड लगाया, फिर मैं आया तो मैंने एक बार और ताली दी, फिर मैं घूमा फिर ताली दी। खुद सोच, जब मैं ताली देता हूँ तो मतलब जब मैं घूम रहा हूँ तब तक मैं ताली दे पा रहा हूँ क्या? नहीं। लेकिन जब मैं पूरा एक टर्न कर ले रहा हूँ तब मैं तेरे को ताली देता हूँ। अब सुन, अब दिमाग लगा, अब तू भी मेरे साथ घूम रहा है, ठीक है, तो दोनों हम लगातार ताली नहीं दे सकते। यही तो बोल रहे हैं, अल्टरनेट करंट वाले में घूम कर आया करंट दिया, घूम कर आया करंट दिया, लेकिन डायरेक्ट करंट वाले में वो उसी के साथ घूम रहा है, या फिर ये लगा लो उसके साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहेगा तो हमेशा ताली देता रहेगा, मतलब करंट देता रहेगा। अभी भी बता, समझ में नहीं आया? आ गया भैया, आ गया। भैया जहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह होता है वहां पे ना तारों से अजीब इस बार अगर बोलता ना करंट करंट नहीं आया, ताली कान के नीचे मिलती है अभी। ठीक है, तो शान ट्रांसफार्मर वाला केस बता देता हूँ मैं। ट्रांसफार्मर्स में क्या होता है, ट्रांसफार्मर्स में दो तरह की चीजें चलती है, हमारे सिलेबस का नहीं है वैसे। ठीक है, अब मेरा आज सिलेबस तो खत्म होने से रहा, मतलब वाला चैप्टर याद रखना, अगली क्लास में कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं नोट दे देता हूँ पहले। ठीक है, और मैं ट्रांसफार्मर वाला बता रहा हूँ, लो भैया मैं वो नहीं कह रहा, मतलब कुछ कि है ना तारों से है ना आवाज आने लगती है अजीब अजीब सी, तो वो कैसे आती है आवाज? सुनो, पहले मैं वो नोट्स के बारे में बताओ, पहले मुझे मिल जाओ। नोट्स के कहाँ तक कर लिया हमने चैप्टर के, पहले ये बताओ जल्दी। राइट हैंड ठीक है, अब मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, जिसको नोट्स देख रहे हैं वो साथ साथ नोट्स देखो, बाकी मैं इसका डाउट्स बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो कि हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास जब करंट फ्लो करता है ना, तो तेरे को याद होगा मैंने बोला था कि जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, सॉरी करंट फ्लो करता है तो वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। याद है तेरे को, हमने पढ़ा था उस टाइम कि जब करंट फ्लो कर रहा है और वो कर रहा है, वो हो रहा है, वेस्ट हो रही है, मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है तो हीट की वजह से आधा करंट हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा है, तो साउंड प्रोड्यूस करने में भी यही काम हो रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा करंट वेस्ट हो रहा होता है। समझाया मैंने क्या बोला? इसको कहते हैं साउंड के थ्रू एनर्जी डिसिपेशन। एनर्जी डिसिपेशन का मतलब एनर्जी की वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। अभी आगे समझ मैंने क्या बोला? हाँ भैया, ठीक है, ये कर लिया था भैया एक सेकंड, हमने यहाँ तक कर लिया। भैया आप कह रहे थे नोट्स चेंज करूंगा मैं, क्या करूंगा? चेंज करेंगे आप नोट्स में, मतलब कुछ लिखोगे कुछ? मैं नोट्स में आपने कुछ कम लिखा था तो आप कह रहे थे मैं पहले 2 पेज में कुछ एक्स्ट्रा लिखूंगा। वो ऊपर वाले नोट्स में था, वो मैं बता दूंगा, वो हम कर लेंगे। ठीक है, दिख रही है। ठीक है, ये वाला ये देखो जरा फटाफट से। भैया बुक आ गई छोटा भैया, छोटा इसके पीछे वाला करना भैया एक बार। एक सेकंड रुक जा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये। अभी ठीक है, इससे पीछे वाला ये रहा, ये लास्ट क्लास में दिखा दिया, कितना लिखेगा इसको? हटा दूं? हाँ भैया। हाँ भैया। उसका दे रहा। हो गया? अबे क्या हो गया? पीछे से पिटाई पड़ रही है क्या? भैया बड़े आगे हाँ ले लो, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट।
भैया भैया इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग जो स्प्लिट रिंग यूज कर रहे थे वो ना बीच में से टूटी हुई थी, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने दो दो स्प्लिट रिंग यूज करी है, तो उसका क्या यूज है? टूटी हुई थी? पागल हो गया क्या? कहाँ से टूटी हुई थी? हाँ भैया देखो एक बार, उसमें स्प्लिट रिंग सी, दो सी के शेप में है। रुक जा देखते हैं। यहाँ तक हो गया? हाँ भैया। हो गया? बेटा अच्छा तो इस बार फोटो ले ले, दोबारा बोला ना इस चैप्टर को भी भेज दो, बहुत मारूंगा तेरे को मैं। अब यार तुम बोल देते हो ना तो मेरा आधा काम ऐसे ही बढ़ जाता है। ये लो अगला पेज। ये अभी इस पेज के नीचे, इस पेज के नीचे तो नहीं लिखना था, छोड़ो, जल्दी करो जल्दी। और अगली क्लास में स्टार्टिंग में कॉपी चेक, मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी ये बात वैसे, लेकिन इस बार कॉपी चेक होगी अगली क्लास में स्टार्टिंग में भी, ठीक है? ये वाला पेज हो गया? हाँ भैया। हाँ भैया। ये लो अगला पेज। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है? ये वाला पार्ट मैं ही कर देता हूँ, ये लो। ये लो, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड रूल है, एज इट इज याद करना है, एज इट इज, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं करना है। हो गया वाला? हाँ भैया। हाँ भैया। चलो ठीक है, अब आओ सुनो, ठीक है? सुनना। ऐसे बहुत सारों की फीस आनी है, और वैसे मेरे को आज 2-3 बच्चों ने वो भेज दिया है, क्या नाम है, मतलब 2-3 बच्चों ने ईयरली के साथ ही पूरा कर दिया, ठीक है? तो वो भी ऑप्शन है, मैंने बताया ही था तुम लोगों को, वो भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? ईयरली वाला मैंने आज कल ही बोला था, तो आज कितना मैं भेजा, 2-3 ने तो भेज ही दिया, ठीक है? हिमांशु नेगी का नाम याद है मुझे लास्ट, ठीक है? फीस दे दो यार, गरीब के पेट पे लात मत मारो यार, ठीक है? चलो देखना कहाँ पर टूटा हुआ है, एक मिनट में देख लूँ यार। क्या टूटा हुआ है यहाँ पर भी? ये देखो भैया, ये जो एक्सेल है ना, एक्सेल के ऊपर जो वो, ये हाँ भैया ये टूटा हुआ थोड़ी है वो दिखता है, कॉन्टैक्ट में दिखा रहा है। अबे भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा ना, सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। ये फायदा हो रहा है पढ़ने का। टूटा नहीं हुआ, वो ऐसे दिखा रखा है कि वो घूमता के चारों तरफ, इसलिए दिखा रखा है वो, ठीक है? चलो भैया ये जनरेटर में क्यों नहीं दिखा रखा है ऐसे? जनरेटर में अलग तरीके से कॉन्टैक्ट है ना, मैंने मिटा दिया, वो नीचे से कॉन्टैक्ट दिखा तो रखा था, इसलिए दिखा रखा था वो, तो वो भी किसी ने पूछा था कि वो ऊपर नीचे क्यों दिखा रहा, तू ही था शायद वो भी, ठीक है? तो वो यही दिखाने के लिए कर रहा है कि ऊपर अल्टरनेट है, वो अलग अलग है वो, ठीक है? अच्छा अब अगर एक बात सुनना, अगली क्लास में क्या नाम है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में मत करना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरों की वायरिंग कैसे की जाती है, तो तुम्हें हम इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे, ठीक है? तो वो हम अगली क्लास में समझेंगे, और ये चैप्टर के डाउट्स समझेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इस चैप्टर का अगले सेशन में, पहले सेशन में, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सेशन में वो चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरी चीज डाउट लूंगा मैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नया मैंने क्या बोला, एक चीज और, अब मेरा शायद ये ऑलमोस्ट, उसके बाद एक और चैप्टर बचा है मेरा मेन, ठीक है? थर्ड चैप्टर, ठीक है? उसके बाद थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मुझे बॉन्ड को समझाने हैं, और वो बॉन्ड सेकंड टर्म से रिलेटेड है चैप्टर 4 से, तो प्लीज वो तो मिस नहीं करना है, और वो जिसने मिस करा उसको तो मैं घर से उठा के पेलूंगा पहले तो, ठीक है? दूसरी चीज ये कि उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई? मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ, इतनी मैं सबको बोल रहा हूँ, तो ने बताई, ठीक है, कि मैं इतनी बार रिवीजन करा दूंगा तुम्हारी 10th क्लास में कि तुम खुद बोलोगे, और गारंटीड है हर साल मेरे को कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं, बच्चे खुद बोलते हैं कि यार भैया अब रहने दो, अब मत कराओ रिवीजन, भैया अब मत कराओ, समझ आ रहा है? हम इतनी बार रिवीजन कर लेंगे तुम खुद बोर हो जाओगे कि यार भैया अब तो मेरे दिमाग में भी बैठ गया, अब मत कराओ भैया, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए रिवीजन के टेंशन छोड़ो, जो चल रहा है टॉपिक उसको इतनी अच्छी तरह इंपॉर्टेंटली कर लो, उसको अच्छी तरह, कि जब हम रिवीजन करें ना तो तुम्हें पहले से वो चीजें आती हो, उसका रिवीजन में तुम सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो हाई ऑर्डर वाले हैं, मतलब हॉट क्वेश्चन है, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाओ, समझाना मैं कह रहा हूँ, ये तरीका होता है अच्छे बच्चे के पढ़ने का,
जब फिर टीचर का चल रहा है तो पहले खत्म कर लेते हैं वो, ठीक है, या फिर साथ में भी खत्म करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवीजन तक खत्म हो जाना चाहिए। समझाया मैंने? कहा जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, मतलब जिन्होंने पहले लेट ज्वाइन करा है तो उसकी टेंशन नहीं है, वो साथ साथ करते रहोगे, उसके साथ वो क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने पहले से पढ़ लिया है तो रिवीजन उनके लिए बहुत अच्छा, एक तरह से क्या कहते हैं, बून है वो, वरदान, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो परसों मिलते हैं, परसों नहीं, आज क्या है, आज फ्राइडे है, ये वाला वीक भी खत्म हो गया।